नमस्कार, सीएमई पटना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 29 और 30 अगस्त के प्रमुख करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इस सीरीज के करंट अफेयर बीपीएससी व अन्य एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हम लोग 28 अगस्त के जो प्रश्न थे उसके आंसर को देखेंगे। तो पहला प्रश्न था कि कुशियारा नदी किन दो देशों के मध्य सीमा बनाती है? इसका आंसर हो जाएगा भारत बांग्लादेश। अगर आप सभी ने पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है कुशियारा नदी क्यों चर्चा में रही है अभी। दूसरा प्रश्न है कि कोराडिया आइलैंड क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन ट्रेन। तीसरा प्रश्न था यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है एंजेला मर्केल। चौथा प्रश्न था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल्ला शाहिद। पांचवा प्रश्न कि डीआरडीओ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है डॉक्टर समीर वी कामत। तो ये कल के प्रश्न थे जिसके आंसर हम सभी ने देख लिए। बाकी आज जो करंट अफेयर्स हैं वो 29 और 30 अगस्त के कवर किए गए हैं। तो चलिए हम लोग करंट अफेयर कवर करते हैं। इसमें पहला जो है टॉपिक वो इंटरनेशनल न्यूज रहता है। तो पहला जो न्यूज है वो है कि गलवान मुद्दे के बाद चीनी सेना ने एक बार पुनः लद्दाख के डेम चौक में दखलंदाजी की है। चीन ने सैंडल दर्रे के पास एलएसी पर चरवाहों की उपस्थिति पर आपत्ति दर्ज की है। सामान्यतः ऐसा होता था कि चरवाहे जो है अपने पशु को लेकर जाते थे, तो इस बार अगस्त के महीने में चीन ने वहां पे चरवाहों को जाने से मना किया है। तो ये अपने आप में चीन की जो दखलंदाजी की नीति है वो दिखा रहा है। दूसरा जो न्यूज है उस पर हम लोग चलते हैं कि भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बलों ने वज्र प्रहार 2022 के 13वें संस्करण का आयोजन बकलो हिमाचल प्रदेश में किया। ठीक है, और ये जो वज्र प्रहार है इसका अल्टरनेट रूप से यूएसए व इंडिया में संचालन किया जाता है। ये एक तरह का युद्धाभ्यास है और अन्य युद्धाभ्यास जो यूएसए व इंडिया के मध्य होते हैं उसके नाम है, पहला है टाइगर ट्रायम्फ, दूसरा कोप इंडिया, तीसरा रेड फ्लैग और चौथा युद्धाभ्यास। और बाकी अन्य युद्धाभ्यास अगर आपके नजर में है तो आप लोग उसे नोट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है कि अर्जेंटीना ने भारत के तेजस विमान को खरीदने में अपनी रुचि प्रकट की है। ठीक है, इससे पूर्व अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया आदि देशों ने भी इस प्रस्ताव को पेश किया था। और तेजस की जो खासियत है वो है कि इसके 50% जो कलपुर्जे हैं वो भारत में बने हुए हैं और इसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की क्षमता है और इसकी स्पीड 2250 किलोमीटर प्रति आवर है। अब आगे चलते हैं हम लोग। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने यानी WMO ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए हीट वेव मैप से 9 डैश लाइन को हटा दिया है और यह प्रस्ताव वियतनाम ने पूर्वी सागर में अपनी संप्रभुता को देखते हुए WMO को सौंपा था। तो ये 9 डैश लाइन हटाने का प्रस्ताव किसने सौंपा था? वियतनाम ने। ठीक है, और वियतनाम के अनुसार 9 डैश लाइन जो है वो यूएन क्लॉज 1982 के खिलाफ है और वियतनाम की संप्रभुता का उल्लंघन करता है। और कहाँ है ये 9 डैश लाइन? तो 9 डैश लाइन का उपयोग चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर के विशाल क्षेत्र पर अवैध रूप से दावा करने के लिए किया जाता है और दक्षिण चीन सागर को वियतनाम में पूर्वी सागर के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग WMO को देख लेते हैं। आप लोग चाहे तो ये जानकारी जो छोटी छोटी बताई जाती है उसे नोट कर सकते हैं। तो WMO में कुल 190 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना IMO के रूप में 1873 में हुई थी और 1951 में यह यूनाइटेड नेशन की विशेष एजेंसी बन गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लीवा मिस दीवा, यहाँ पे मिस होगा, ठीक है, मिस दीवा, यहाँ पे सुधार कर लेंगे आप लोग। लीवा मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीतने वाली दिविता राय वैश्विक सौंदर्य प्रतियोगिता मिस यूनिवर्स 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो कौन करेंगी मिस यूनिवर्स 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व? तो नाम हो जाएगा दिविता राय। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग नेशनल न्यूज पे। इसमें पहला जो न्यूज है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के सफलतापूर्वक 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। PMJDY वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है जिसे 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ किया गया था। तो बीपीएससी में योजनाएं कब लॉन्च की गई इससे संबंधित डेट भी पूछे जाते हैं, तो अपने आप में यह महत्वपूर्ण हो जाता है।
और ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, इसके 6 स्तंभ हैं। उसके कुछ स्तंभों का मैं जिक्र कर दे रही हूँ, जैसे बैंकिंग सेवाएं सभी को सुलभ कराना और वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहन देना, बीमा दुर्घटना बीमा कवर करना और 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करना। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं कि हाल ही में सरकार ने एक आदेश जारी कर सभी उर्वरक कंपनियों को अपने उत्पाद को भारत के एकल ब्रांड नाम के तहत बेचने का निर्देश दिया है। यह एक देश एक उर्वरक योजना, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है। ठीक है, एक देश एक उर्वरक योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। और इसमें क्या होगा, इसमें सार्वजनिक व निजी दोनों कंपनियों को शामिल किया गया है, यानी कि सार्वजनिक और निजी दोनों कंपनियां जो हैं वो अपने उत्पादों को भारत नाम से बेचेंगी और जो पैकेट होगा उसमें कहीं एक कॉर्नर में अपनी जो कंपनी का लोगो होगा उसे शामिल कर देंगे। ठीक है, और यह नई प्रणाली 2 अक्टूबर 2022 से लागू की जाएगी। इसके साथ ही उर्वरक सब्सिडी योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना कर दिया गया है। अब आगे चलते हैं हम लोग कि गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त विरासत के लिए नामित किया गया है। ज्ञात हो कि वर्तमान समय में भारत में 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं, जिसमें रामलीला, वैदिक मंत्रोच्चार, कुंभ मेला आदि शामिल हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग कि भारत की पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष वेधशाला उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में स्थापित की जाएगी। यह वेधशाला पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष में घूमने वाले 10 सेंटीमीटर आकार के सूक्ष्म कणों की निगरानी करेंगी। यहाँ पे 20 नहीं 10 होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज है वो है कि 29 अगस्त को देश भर में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 29 अगस्त को। ज्ञात हो कि वर्ष 2012 से मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया जा रहा है। और मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था और खेल दिवस के अवसर पर कुल 6 पुरस्कारों का वितरण किया जाता है, जिसमें अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड आदि शामिल होते हैं। और मेजर ध्यानचंद जी ने 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसमें कि 1928 में एम्स्टर्डम था, 1932 में जो लॉस एंजल्स में ओलंपिक हुआ था और 1936 में बर्लिन में जो ओलंपिक हुआ था उसमें स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। और इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। अब आगे चलते हैं हम लोग सीधे बिहार न्यूज पे। इसमें पहला न्यूज है कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बिहार ग्राम सरस मेला 2 सितंबर से 11 सितंबर 2022 तक ज्ञान भवन में आयोजित किया जाएगा। अगला न्यूज है कि हाल ही में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र एवं चर्म 2022 को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत उद्योग लगाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा 10 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ठीक है, आगे कि 67वां राष्ट्रीय रेल पुरस्कार 2022, कौन सा? 67वां राष्ट्रीय रेल पुरस्कार 2022 में पूर्व मध्य रेलवे को ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन शील्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि पूर्व मध्य रेलवे को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? यह है ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन शील्ड पुरस्कार। ठीक है, कौन सा राष्ट्रीय रेल पुरस्कार था? ये तो 67वां था। अब आगे चलते हैं कि बिहार के पूर्णिया में राखी मेला का आयोजन किया गया था। ये थोड़ा पुराना न्यूज है, लेकिन ये चूंकि इम्पोर्टेंट है इसीलिए मैंने कवर कर लिया इसे। बिहार के पूर्णिया में पहला राखी मेला का आयोजन किया गया था। यहाँ मिलने वाली सभी राखियां इको फ्रेंडली थी, जिसे धान, पटुआ आदि से बनाया गया था। अब चलते हैं अगले सेगमेंट पे, जो है आज के प्रश्न। आप सभी को इन प्रश्नों के उत्तर नोट कर लेने हैं अपने कॉपी में, और अगर आपको इसके जवाब नहीं मिल पा रहे तो इस वीडियो का आप दोबारा रिवीजन कीजिए। इस वीडियो में इसके जवाब छुपे हुए हैं, बाकी आंसर मैं कल अगले वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखते हैं कि हॉट स्प्रिंग, डेमचौक, डेपसांग अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। इनका संबंध भारत के किस देश की सीमा विवाद में है? ठीक है, इसमें ऑप्शन है ए चीन, बी बांग्लादेश, सी म्यांमार, डी अफगानिस्तान या फिर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दूसरा प्रश्न है राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किस वर्ष से किया जा रहा है? इसके ऑप्शन है वर्ष 2014, बी वर्ष 2012, सी वर्ष 2013, डी वर्ष 2015 या फिर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तीसरा प्रश्न है कि वज्र प्रहार
किन दो देशों के मध्य किया जाने वाला युद्धाभ्यास है? तो इसके जो ऑप्शन है वो है भारत चीन, बी भारत अमेरिका, सी भारत रूस, डी भारत फ्रांस, या फिर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चौथा प्रश्न है कि भारत की पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष वेधशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? इसके ऑप्शन है ए गढ़वाल, बी लद्दाख, सी चांदीपुर, या फिर डी थेनी, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। और पांचवा जो प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में पहला राखी मेला का आयोजन किया गया? इसके ऑप्शन है ए पूर्णिया, बी पटना, सी दरभंगा, डी गया, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आप सभी को इसके जवाब अपने कॉपी में नोट करने हैं, बाकी इसके आंसर मैं अगले वीडियो में आप सभी को बताऊंगी, आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलती हूँ आप सभी से अगले वीडियो में। धन्यवाद।